तो आपको जरूर अच्छी प्रकार से श्रवण करना है। इस आशा विश्वास के साथ कि आप वोटिंग नहीं करोगे, शांति बना के रखोगे। ऋतु यादव, कक्षा 11 ब। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य अतिथि जी, प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, अभिभावकगण, कर्मचारीगण और उज्जवल भविष्य रूपी चमकते मेरे प्यारे सितारे, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पे मैं आप लोगों को अपने विद्यालय परिवार धराव इंटरमीडिएट कॉलेज धरा चंदौली की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज इस पावन अवसर पर आप लोगों के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कुछ शब्द रख सकूं। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, इस शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले। हाँ, कि चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, इस शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले, हाँ, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। आज देश के सभी नागरिक गणतंत्र दिवस को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं। सभी देशवासियों के लिए गणतंत्र दिवस एक पर्व नहीं बल्कि एक गौरव और सम्मान की बात है। सभी देशवासियों के गणतंत्र दिवस सभी भारतवासियों का अभिमान है। अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी दिलाई। आज़ादी के पश्चात देश को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जिसके आधारभूत देश की जनता निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन कर सके। तो इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में स्थापित समिति में शामिल हुए देश के दिग्गज राजनेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि 284 सदस्यों की संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया। हमारा संविधान संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों का एक सुंदर मिश्रण है। संघात्मक व्यवस्था इसलिए क्योंकि हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें दुनिया के विभिन्न आदर्शों को संजोया गया है। संपूर्ण जनमानस का कल्याण, प्रगति, उन्नति और भारतवर्ष की